नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है पुनर्जागरण काल में साहित्य, कला एवं विज्ञान का विकास। पुनर्जागरण युग में पुराने से सामंजस्य कर नवीन के निर्माण की शुरुआत हुई, जिसने न केवल साहित्य, कला एवं विज्ञान को अपितु मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया। यह स्मरण रहे कि यूरोप के समस्त देशों की दशा उस समय एक जैसी नहीं थी, इसलिए पुनर्जागरण की गति व व्यापकता में क्षेत्रगत स्थिति के अनुकूल अंतर सभी जगह पर रहा। सभी देशों में एक जैसी स्थिति नहीं रहने की वजह से पुनर्जागरण की स्थिति हर स्थान पर अलग अलग रही, भिन्न भिन्न रही। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण कालीन साहित्य की विशेषताओं की, जिसमें देशज भाषाओं के विकास के बारे में बात करते हैं। पुनर्जागरण काल में जिस साहित्य की रचना हुई उसका विशिष्ट महत्व है। इससे पूर्व साहित्य का सृजन केवल लैटिन एवं यूनानी भाषाओं में होता रहा था। देशी भाषाएं असभ्य मानी जाती थी, किंतु पुनर्जागरण काल में इनका अध्ययन अध्यापन किया जाने लगा। विभिन्न देशों में लोग अपनी अपनी मातृभाषाओं में साहित्य का सृजन करने लगे, जिससे इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगाली, जर्मन, अंग्रेजी, डच, स्वीडिश आदि बोलचाल की भाषाएं विकसित हुई। पंडित नेहरू विश्व इतिहास की झलक में लिखते हैं कि इस प्रकार यूरोप की भाषाओं ने प्रगति की और वे इतनी संपन्न एवं शक्तिशाली हो गई कि उन्होंने आज सुंदर भाषाओं का रूप धारण कर लिया। यह कथन पंडित नेहरू का है। बोलचाल की भाषा में साहित्य की रचना पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता थी। बाइबिल का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद इसी युग में किया गया। तो इस प्रकार से पुनर्जागरण काल में, जिसकी उदय इटली से हुआ सर्वप्रथम, और 13वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य जो भी सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक परिवर्तन हुए, उन सबको सामूहिक रूप से पुनर्जागरण कहा जाता है। और पुनर्जागरण काल से मानव जीवन का हर पहलू प्रभावित रहा और अत्यधिक इसमें परिवर्तन हुआ। दूसरा है साहित्य में मानववादी तत्वों का प्रवेश। पुनर्जागरण काल के साहित्य की दूसरी प्रमुख विशेषता विषय वस्तु की थी। मध्यकालीन साहित्य का मुख्य विषय धर्म था। अधिकांश रचनाएं धार्मिक विषयों पर आधारित होती थी और उन रचनाओं पर धर्म की गहरी छाप होती थी, परंतु इस युग के साहित्य में धार्मिक विषयों के स्थान पर मनुष्य के जीवन और उसके कार्यकलाप को महत्व दिया गया। इस युग के साहित्यकारों के विचार मध्ययुगीन धर्म संबंधी वाद विवादों एवं मान्यताओं से मुक्त थे। अब साहित्य आलोचना प्रधान, मानववादी और व्यक्तिवादी हो गया। इस युग के 3 महान साहित्यकारों, अंग्रेजी के लेखक शेक्सपियर, फ्रांसीसी लेखक रेबेलोस, स्पेनवासी सर्वेंटीज ने कथा वस्तु के लिए धार्मिक विषय नहीं चुने। इन्होंने धर्म के अलावा अन्य विषयों का चयन किया। उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा मानव जीवन की साधारण घटनाओं को व्यक्त करने का प्रयत्न किया। उन्होंने धर्म की विषय वस्तु से अलग नई चीजों के बारे में लोगों को बताया। तीसरा है शैली में परिवर्तन एवं गद्य साहित्य का विकास। शैली की दृष्टि से भी पुनर्जागरणकालीन यूरोपीय भाषाओं में लिखे जाने वाले साहित्य में परिवर्तन परिलक्षित होता है। शैली का परिवर्तन सबसे पहले कविता में दिखाई देता है। दरबारी कवियों के अनुकरण को छोड़कर नए पदबंधों और विषयों को अपनाया गया। नाटक में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अब उसमें व्यंग्य का प्रयोग बढ़ा। गद्य लेखन में भी महत्वपूर्ण विकास हुआ। पहले गद्य का प्रयोग केवल विद्वतापूर्ण विवेचना के लिए होता था। कहानियां तक कविता के रूप में लिखी जाती थी। अब कथा साहित्य का माध्यम गद्य हो गया और गद्य कला एक महत्वपूर्ण साहित्य विधा के रूप में उभर कर सामने आई। इटालियन बुकासियो की डेकेमेरोन इस क्षेत्र में एक ऐसी रचना थी जिसने समस्त यूरोप के पुनर्जागरण युगीन गद्य लेखन को प्रभावित किया। तो इस प्रकार से साहित्य के क्षेत्र में देशज भाषाओं का विकास हुआ। साहित्य में मानववादी तत्वों का प्रवेश हुआ।
मानव के लिए किस तरीके से सोचा जा सकता है और उसके जीवन को किस प्रकार आनंदमय बनाया जा सकता है, इस प्रकार के तत्वों का प्रवेश हुआ और साहित्यकारों ने, लेखकों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों में जनजागृति उत्पन्न की। और इसके अलावा शैली में परिवर्तन एवं गद्य शैली का विकास हुआ। गद्य में भी नई नई रचनाएं हुई और उन रचनाओं के माध्यम से लोगों को प्रेरणा प्रदान की गई और धर्म के विषयों के अतिरिक्त नए विषय जब उनके सामने आए तो लोग स्वतंत्र चिंतन करने लगे और नई नई बातों का, नए नए तथ्यों का और अच्छी अच्छी बातों का जो है नया आविष्कार हुआ। आगे हम बात करते हैं इतालवी साहित्य की। पुनर्जागरण काल में अनेक इटालियन साहित्यकार हुए और उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से यूरोप के अन्य देशों के विद्वानों को नई दिशा प्रदान की। जिन इतालवी साहित्यकारों की रचनाओं में पुनर्जागरण के तत्व निहित थे उनमें दांते, जिनका समय था 1265 से 1321 ईस्वी, फ्रांसेस्को पेट्रार्क, जिनका समय था 1304 ईस्वी से 1374 ईस्वी, तथा जियोवानी बोकासियो, जिनका की समय काल था 1313 ईस्वी से 1375 ईस्वी। ये मुख्य जो है साहित्यकार हुए इटली के, जिन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी और लोगों में नई जनजागृति तथा प्रेरणा उत्पन्न की। जीवन जीने के प्रति जो दृष्टिकोण था उसको पूरी तरीके से प्रभावित किया, उसको परिवर्तित किया। दांते ने अपनी कविताओं के माध्यम से तथा पेट्रार्क ने अपनी जीवनियों और बोकासियो ने अपनी कथाओं से इटालियन साहित्य को समृद्ध बनाया। मध्य युग की समाप्ति और नवीन युग के उदय से किंचित पूर्व ही दांते का जन्म हुआ। फ्लोरेंस में जन्मे दांते ने अपने देश की बड़ी निष्ठा से सेवा की, किंतु एक भ्रष्ट न्यायालय के समक्ष उस पर सार्वजनिक निधि को या संपत्ति को हड़पने का अभियोग लगाया और उसे फ्लोरेंस से निर्वासित होने का दंड दिया गया, अर्थात उसे फ्लोरेंस से बाहर निकाला गया। उसे यह भी आदेश दिया गया कि वह पुनः कभी फ्लोरेंस की प्राचीरों का उल्लंघन कर नगर क्षेत्र में प्रवेश नहीं हो। यदि उसने ऐसा किया तो उसे जीवित जला दिया जाएगा। इस प्रकार का फरमान जो है उसको दांते को सुनाया गया। दांते को इससे घोर निराशा हुई। उसके जीवन की सारी महत्वाकांक्षाएं और लालसाएं व्यर्थ हो गई। वह फ्लोरेंस छोड़कर चला गया और पुनः कभी अपने जन्म स्थल पर नहीं गया। वह द्वार द्वार भटकता रहा और लोगों द्वारा कृपा पूर्वक दिए गए टुकड़ों पर ही जीवन बसर करता रहा। दांते जैसे महान कवि जिसकी तुलना होमर से की जाती है, उसके जीवन का यह एक दुखद पहलू था, जिसको कि एक भ्रष्ट न्यायालय के द्वारा इस प्रकार का दंड दिया गया और उसे फ्लोरेंस से, जिसे कि फूलों का शहर कहा जाता है, इटली का यह एक बहुत सुंदर शहर है, और उसे वहां से निर्वासन का दंड भुगतना पड़ा और वह हमेशा बाहर ही रहा। दांते की विख्यात कृति डिवाइन कॉमेडी है, जिसमें उसने एक काल्पनिक जगत की यात्रा का वर्णन किया है। दांते इस काल्पनिक यात्रा में नरक, पाप मोचन स्थल तथा स्वर्ग की यात्रा करता है। पाप मोचन स्थल ऐसा स्थल जहां पर पापों से मुक्ति हो जाती है, और स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का उसने वर्णन किया। सर्वप्रथम नरक में यातनाओं और पीड़ा का दृश्य दिखाई देता है। इसके बाद पाप मोचन स्थल में संयम और कठोर जीवन से आत्मशुद्धि होती है। उसके उपरांत स्वर्ग का अनंत सुख। इस प्रकार से यह यात्रा दुख से प्रारंभ होकर आत्मिक सुख में समाप्त होती है। इसलिए दांते ने इसे कॉमेडी कहा है। इस रचना के द्वारा मनुष्य को नैतिक एवं संयमी जीवन यापन करने की प्रेरणा दी गई है। वस्तुतः प्रस्तुत रचना के माध्यम से उसने लोगों को मानव प्रेम, देश प्रेम तथा प्रकृति प्रेम की शिक्षा दी है। यद्यपि इसकी विषय वस्तु मध्यकालीन और आध्यात्मिक है, लेकिन साहित्यिक श्रेष्ठता के कारण आध्यात्मिक विषय का भी एक सरस चित्रण दांते ने संभव कर दिखाया। दांते की अन्य रचनाओं में वितानोवा एवं द मोनार्किया भी सर्वश्रेष्ठ है। दांते को इतालवी कविता का पिता कहा जाता है। उसने अपनी कविताएं मातृभाषा में लिखी, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि दांते की
मुख्य रचना कौन सी है? विख्यात कृति तो वह एक डिवाइन कॉमेडी है, जिसमें उसने स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक जगत की यात्रा का बहुत सुंदर वर्णन किया है और इसके माध्यम से उसने लोगों को मानव प्रेम, देश प्रेम तथा प्रकृति प्रेम की शिक्षा दी है। अर्थात उस लोक से प्रेम करने की शिक्षा दी है जिसमें आप रहते हो, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस करते हो, ना कि उस लोक के बारे में सोचा जाए जीवन भर भयभीत होके, डर के, जिसको कभी देखा नहीं, जिसको कभी आप छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। तो उसने मानववादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए डिवाइन कॉमेडी की रचना उस युग में की है और उसको दंड भी भुगतना पड़ा है। उसके अन्य रचनाओं में वीता नोवा और द मोनार्की भी श्रेष्ठ हैं और इसको इतालवी कविता का पिता कहा जाता है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में भी कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, डिवाइन कॉमेडी रचना किसकी है। कुछ इतिहासकार दांते की अपेक्षा पेट्रार्क से पुनर्जागरण का जन्म मानते हैं, क्योंकि डिवाइन कॉमेडी की विषय वस्तु मध्यकालीन है, जबकि पेट्रार्क की कविताओं में नवीनता दृष्टिगोचर होती है। पेट्रार्क को उसके पिता वकील बनाना चाहते थे, किंतु वह शुरू से ही विद्वान और कवि होना चाहता था। उसने अपनी अभिरुचि को चरम सीमा पर पहुंचाया। उसने लंबी समुद्र यात्राएं की। वह कभी फ्लाडर, कभी ईरान, कभी राइन, कभी पेरिस, कभी लेगे और अंततः रोम में पांडुलिपियों की प्रतिलिपियां तैयार करता रहा। उसके पश्चात वोक्लियस की एकांत पर्वतीय उपत्यकाओं में जाकर वह निवास करने लगा, जंगल में जाकर रहने लगा। वहां भी उसका अध्ययन और लेखन क्रम निरंतर चलता रहा, बिना रुके। तदुपरांत शीघ्र ही वह अपनी विद्वता और कवित्व के लिए लोगों में इतना प्रसिद्ध हो चुका था कि पेरिस विश्वविद्यालय ने उसे अपनी शिक्षार्थियों को शिक्षा देने के लिए आमंत्रित किया और दूसरी ओर नेपल्स के राजा ने अपनी प्रजा की शिक्षा के लिए भी उसे निमंत्रित किया अपनी ख्याति की वजह से। जब पेट्रार्क किसी नगर में प्रवेश करता तो लोग उससे मिलने आते और उसका स्वागत एक विजेता और वीर की भांति करते थे। पेट्रार्क ने मध्ययुगीन शिक्षा और साहित्य के स्थान पर लोगों का ध्यान यूनानी और रोमन साहित्य के लालित्य की ओर आकृष्ट किया। पेट्रार्क ने अपनी कविताओं में प्रकृति का और मनुष्य के हर्ष एवं विषाद का, अर्थात मनुष्य के सुख का और उसके दुखों का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। लोक रुचि का उसने अपनी रचनाओं में सर्वाधिक ध्यान रखा है, अर्थात इंसानी जीवन की किन चीज़ों में रुचि होती है, किन बातों, चीज़ों या वस्तु के माध्यम से उसको आनंद प्राप्त होता है, उसका उसने अपनी रचनाओं में विशेष ध्यान रखा है, क्योंकि मानववादी दृष्टिकोण भी यही कहता है। दाता के समान उसने अपनी रचनाओं के लिए धर्म विषयक विषय वस्तु को नहीं चुना, क्योंकि लोग ऐसे विषयों से ऊब चुके थे, अर्थात यह जबरदस्ती थोपे जाने वाले विषय थे और लोग या जनता भी उस काल में धर्माधिकारियों के द्वारा अत्यधिक परेशान थी, उत्पीड़ित थी, दुखी थी। उसने यूनानी और लैटिन भाषा के पुराने हस्तलिखित ग्रंथों को खोजने तथा उनका संग्रह करने में अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी। उसने कई पुस्तकालय भी खोले और लोगों को पुस्तकों से प्रेम करना सिखाया। पेट्रार्क ने समूचे यूरोप में मानववादी विचारधारा को प्रोत्साहित किया। मानववादी के रूप में पुनर्जागरण का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रथम व्यक्ति पेट्रार्क ही था, इसलिए उसे मानववाद का पिता कहा गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि मानववाद का पितामह किसे कहा गया है, तो वह नाम पेट्रार्क को कहा गया है, जिनका कि समय था 1304 से लेकर 1374 ईस्वी और इटली का वह प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी और मानववादी साहित्यकार था, जिसका लोगों ने खुले दिल से स्वागत किया और विश्वविद्यालयों में उनके द्वारा शिक्षाएं प्रदान की गई, विश्वविद्यालय खोले गए और अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों में जन जागृति तथा जीवन जीने का एक नया संदेश उन्होंने प्रसारित किया जनता के बीच में। तो इस प्रकार से पुनर्जागरण काल में पेट्रार्क का अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनका लोगों को जन जागृति पैदा करने में, धर्म से परे विषयों को बताने में, समझाने में अत्यधिक सहयोग रहा है पेट्रार्क का, इसलिए इनका अत्यधिक
महत्वपूर्ण स्थान है पुनर्जागरण काल में, और इसीलिए इनको मानववाद का पितामह कहा गया है, फादर ऑफ ह्यूमनिज्म। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। पुनर्जागरण का पूर्ण प्रतिनिधित्व पेट्रार्क के शिष्य बुकासियो ने किया। कहानीकार के रूप में उसकी रचना सर्वश्रेष्ठ कृति जो है वह डेकेमेरॉन है। इसमें कुल 100 कहानियों का संग्रह है। इस हास्य रस प्रधान रचना में कहानी कहने की एक नई शैली का विकास किया गया है। इसमें लेखक ने तत्कालीन इतालवी संपन्न एवं सम्भ्रांत समाज में परिव्याप्त नैतिक भ्रष्टाचार की कहानियां प्रस्तुत की हैं, अपनी व्यंग्य के माध्यम से, अपनी हास्य कविताओं के कहानियों के माध्यम से। पुस्तक में अनेक कहानियों के माध्यम से यूरोप में फैले भयंकर रोग ब्लैक डेथ का वर्णन किया है। इसमें लेखक ने मानवता और दया का संदेश लोगों तक पहुंचाने की चेष्टा की है। लौकिक विचारों के लिए बुकासियो की दूसरी प्रसिद्ध रचना जीनियोलॉजी ऑफ द गॉड्स है। इसमें बुकासियो ने स्पष्ट किया है कि ज्ञान मानव को किस प्रकार नैतिक, गुणवान तथा बुद्धिमान बनाता है। दांते पेट्रार्क बुकासियो के अतिरिक्त अनेक इतालवी कवियों जैसे एरिआस्ट्रो, टासो, सेल्युतानी आदि ने अपने ढंग से साहित्यिक क्षेत्र में योगदान दिया है। तो इस प्रकार से इस ई व्याख्यान के माध्यम से हमने इतालवी साहित्यकारों में दांते की जो महत्वपूर्ण रचना है डिवाइन कॉमेडी, जिसमें स्वर्ग और नरक की काल्पनिक जगत की यात्रा का वर्णन किया है, उसके बारे में अध्ययन किया। पेट्रार्क, जिनको की पुनर्जागरण का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले साहित्यकार, इतिहासकार के रूप में उनकी पहचान है, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों में जीवन जीने का एक नया संदेश प्रसारित किया, और इनकी मानववादी भूमिका के कारण इनको मानववाद का पितामह कहा गया है। तथा इसके अलावा पुनर्जागरण का पूर्ण प्रतिनिधित्व पेट्रार्क के शिष्य जो थे बुकासियो ने किया है। उन्होंने डेकेमेरॉन में 100 कहानियों का संग्रह है, जिसमें हास्य प्रदान या व्यंग्यात्मक रूप में उस समय की जो रूढ़िवादिताएं थी, प्रथाएं थी, या जबरदस्ती थोपे गए जो विचार थे धर्म के नाम पर, उनका खंडन किया है। तो इस प्रकार से पुनर्जागरण काल में इतालवी साहित्य के माध्यम से लोगों में नई जन जागृति तथा नई प्रेरणा, जीवन जीने की एक नई उमंग का संदेश दिया गया है अपनी रचनाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, तथा गद्य साहित्य, गद्य पद्य शैली के माध्यम से, देसी भाषाओं के विकास के माध्यम से। इस प्रकार से पुनर्जागरण काल में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। थैंक यू।